रानू चिड़िया अपने घोंसले में अपने अंडे के साथ बैठी हुई थी। वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि अब उसके अंडे से बच्चा निकल नहीं वाला था। कई दिन बीत गए लेकिन अभी तक मैंने पानी भी नहीं पिया। ऐसा करती हूँ अंडा छिपाकर नदी से पानी पी आती हूँ। ये कहकर रानू तो नदी से पानी पीने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ गोरी कहती है, मेरे पति कालू, ये लो तुम ये प्याज काटो। मैं पच्ची का अंडा ढूंढने जा रही हूँ क्योंकि आज मेरा ना अंडा की आमलेट खाने का बहुत मन कर रहा है, तो मैं किसी पच्ची का अंडा लेकर आती हूँ। गोरी साथ में मिर्ची भी ले आना क्योंकि घर में मिर्ची भी नहीं है। वो गोरी कौवी तो फिर अंडा चुराने के लिए चली जाती है। वो एक ऊंची उड़ान लेती है, तब उसे चिड़िया के घोंसले में अंडा दिख जाता है। वो वहाँ आती है और इधर उधर देखती है, फिर अंडा उठाकर वहाँ से चली जाती है। वो लाल मिर्ची की तरफ जाती है। उसे लाल मिर्ची दिखाई देती है तो वो अंडा जमीन पर रखती है और लाल मिर्ची चुराने लगती है। तभी तोता वहाँ आ जाता है। चोरनी चोरनी कौवी हट जाओ, मेरी लाल मिर्ची क्यों चोरी कर रही हो? मेरे भाई तोते, वो क्या है ना, मेरे घर पर मेहमान आए हैं तो मैं उनके लिए आमलेट बनाना चाहती थी, इसलिए 2-4 मिर्ची लेने आई हूँ। गोरी गोरी ये अंडा कहाँ से लाई हो तुम? ये अंडा तो मैं चील के पास से लाई हूँ। ये मुर्गी का अंडा है। अच्छा चल ठीक है, ले जा और जा यहाँ से, दोबारा मत आना मेरे खेत में मिर्ची लेने। वो गोरी तो फिर लाल मिर्ची और अंडा लेकर वहाँ से अपने घर की तरफ आ जाती है। घर आती है तो वो कालू से कहती है, क्या हुआ कालू, तुम बैठे बैठे रो क्यों रहे हो? प्याज काट रहे हो कि रो रहे हो? गोरी रो नहीं रहा, बस ये प्याज काटी है इसलिए आंसू आ गए। इस प्याज ने तो मुझे आज अंधा ही कर दिया। देखो कालू जी, मैं अंडा भी ले आई हूँ और लाल मिर्ची भी। तुम्हें पता है कालू जी, जब मैं लाल मिर्ची लेने गई तो वहाँ तोता भी आ गया। गोरी वो तोता तो हर समय अपने खेत में ही छिपकर बैठा रहता है और सब जगह नजर रखता है। गोरी वैसे ये अंडा किस पक्षी का है? ये तो मुझे नहीं पता कि किस पक्षी का है। एक घोंसला था, उसमें मुझे ये अंडा दिखा तो मैं उठा लाई। गोरी तो चूल्हे में आग जलाती है और फिर भगोना रखकर प्याज गरम करती है। गोरी गोरी ये अंडा तो हिल रहा है, लगता है इसमें से बच्चा बाहर आने वाला है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जब भी अंडे की आमलेट खाने का मन करता है कोई ना कोई परेशानी हो ही जाती है। वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे तभी अंडा फूट जाता है और उसमें से एक बेटी चिड़िया बाहर निकलती है। वो हंसते हुए कहती है, मम्मा मम्मा खुशबू अच्छी आ रही है, आप क्या बना रही हो? पापा, जब मैं अंडा तोड़ रही थी तो आप देख रहे थे पर मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे थे? मैं आपसे बात नहीं करूँगी। वो छोटी चिड़िया ऐसे बोल रही थी। कौवा और कौवी तो उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रहे थे। मम्मा पापा, आप दोनों का रंग कितना काला है, आप अच्छे नहीं लग रहे। जब मैं बाहर जाऊंगी तो सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। मम्मा, आप रंगोरी करने वाली क्रीम लगा लेना। पापा तो काले रंग में ही अच्छे लग रहे हैं। चुप हो जा छोटी चिड़िया, कितना बोलती है तू। जब से आई है तब से हमारे कान फोड़ रही है, अब बंद हो जा। गोरी प्याज भुन गई है तो उसे ही ले आओ लाल मिर्ची डालकर, आज फिर आमलेट खाने के लिए नहीं मिलेगी। वो दोनों कौवे तो गुड़िया को घोंसले में बिठालकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चिड़िया जब पानी पीकर घर आती है तो वहाँ वो अपने अंडे को ना देखकर रोने लगती है और कहती है, मेरा अंडा कहाँ चला गया? कौन जालिम मेरा अंडा चुरा कर ले गया? मेरे मासूम से अंडे ने उसका क्या बिगाड़ा था जो मेरा अंडा चुरा कर ले गया? मैं अब अपने अंडे को कहाँ ढूंढूं? कैसे उसके बिना रहूंगी? रानू बेचारी ऐसे रो रही थी। दूसरी तरफ कालू गोरी से कहता है, गोरी अब हम उस छोटी चिड़िया का क्या करेंगे? इसलिए मैं तो कहता हूँ कि तुम उसे जंगल से कहीं छोड़ आओ, क्योंकि अगर हम पकड़े गए तो जंगल के पक्षी हमें तो इस जंगल से ही निकाल देंगे। मैं रात को जाऊंगी कालू जी और उस छोटी चिड़िया को ठिकाने लगा दूंगी।
वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे तभी रानू चिड़िया रोती उनके पास आकर कहती है, गोरी और कालू, मेरा अंडा किसी ने चुरा लिया है। क्या आपने किसी को मेरा अंडा ले जाते हुए देखा है? नहीं नहीं चिड़िया, हमने किसी को नहीं देखा। हम तो अभी अभी दूसरे जंगल से आए हैं। मैं तोते और कबूतर से भी जाकर पूछती हूँ, शायद उन्होंने किसी को देखा हो। चिड़िया तो वहाँ से चली जाती है। तब कालू कहता है, गोरी, तुम चिड़िया का ही अंडा चुरा लाई थी। मुझे क्या पता था कालू जी की वो चिड़िया का घोंसला है। अब तुम चुप ही रहो, किसी को पता ना चल जाए कि हम अंडा चुराते हैं। गोरी देखो, वो बेचारी चिड़िया कैसे परेशान होकर अपने अंडे को इधर उधर ढूंढती फिर रही है। तो मैं तो कहता हूँ कि तुम उसके बच्चे को ले जाकर उसे दे दो। हाँ कालू, तुम ठीक कहती हो। मुझे भी बेचारी चिड़िया पर दया आ रही है। मैं अभी घर जाकर उसकी बेटी को उसे दे आऊंगी। गोरी, पर तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे हम पकड़े जाएंगे और चिड़िया सजा भी देगी? वो चिड़िया मुझे जो भी सजा देगी कालू जी, मैं हंसते हंसते ले लूंगी, पर मुझे उसकी बेटी को उसे देकर आना होगा। ये कहकर गोरी घर आती है और उसकी बेटी को चिड़िया के घर ले जाती है। वहाँ जाकर वो चिड़िया को सारी बात बता देती